नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है राजस्थान जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के विगत एग्जाम में पूछे गए सवालों का टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे, जिसमें हम राजस्थान के पुराने प्रश्नों को अपडेट कर भी बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपना पहला प्रश्न हो जाएगा, पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? राम स्नेह संप्रदाय की प्रमुख पीठ यानी गद्दी कहाँ पर स्थित है? जो राम स्नेह संप्रदाय है, राम स्नेह संप्रदाय की प्रमुख पीठ और गद्दी कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, समदड़ी, सलेमाबाद, गलता या शाहपुरा। तो दोस्तों, कौन सी पीठ, जो राम स्नेह संप्रदाय की पीठ किस जगह स्थित हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर डी, शाहपुरा में हो जाएगी। दोस्तों, शाहपुरा में। पूर्व में ये शाहपुरा भीलवाड़ा जिले में आता था। पूर्व में शाहपुरा भीलवाड़ा जिले में आता था, लेकिन अभी वर्तमान में शाहपुरा जिला बन चुका है। तो दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपका कि राम स्नेह संप्रदाय की प्रधान पीठ किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित हो जाएगी? शाहपुरा में। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों, याद रखना, शाहपुरा में। और बात करें दोस्तों राम स्नेह संप्रदाय के बारे में, अगर बात करें दोस्तों राम स्नेह संप्रदाय, तो राम स्नेह संप्रदाय की कितनी पीठें? राम स्नेह संप्रदाय की 4 पीठें। दोस्तों, राम स्नेह संप्रदाय की कितनी पीठें? 4 पीठें हैं, जिसमें से जो पहली पीठ हो जाएगी अपने शाहपुरा, पहली पीठ शाहपुरा हो जाएगी, दूसरी पीठ हो जाएगी रेन, तीसरी पीठ हो जाएगी खेड़ापा और चौथी पीठ हो जाएगी, क्या हो जाएगी चौथी पीठ? सियतल। इस प्रकार से रामचंद्र संप्रदाय की 4 पीठ हो गई। दोस्तों, ये एग्जाम आपके कृषि परीक्षक 2021 के एग्जाम में पूछा गया था, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी, शाहपुरा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या है? संत दरियाव जी राम स्नेह संप्रदाय के किस शाखा के प्रवर्तक है? 2021 के रीट एग्जाम में पूछा गया सवाल है दोस्तों कि संत दरियाव जी राम स्नेह संप्रदाय के किस शाखा के प्रवर्तक है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, शाहपुरा शाखा के, सिहतल शाखा के, रेन शाखा के या खेड़ापा शाखा के। दोस्तों, कौन सी शाखा के हो जाएंगे दरियाव जी? संत दरियाव जी कौन सी शाखा के संस्थापक हो जाएंगे? दोस्तों बताओ। जो संत दरियाव जी है वह अपनी रेन शाखा के, दोस्तों कौन सी शाखा के हो जाएंगे? रेन शाखा के प्रवर्तक हो जाएंगे। राइट, रेन शाखा के प्रवर्तक हो जाएंगे कौन? संत दरियाव जी। दोस्तों, बात करें रेन किस जगह आता है? रेन आता है अपने नागौर में आता है। किस जगह आता है? नागौर में। जबकि खेड़ापा ये है, खेड़ापा जोधपुर में है। खेड़ापा कहाँ पर है? खेड़ापा जोधपुर में। और खेड़ापा में कौन सी शाखा है? खेड़ापा की जो राम स्नेह संप्रदाय की शाखा है खेड़ापा में, जिसके प्रवर्तक कौन थे? रामदास जी थे। जिसके प्रवर्तक कौन है? रामदास जी है। जबकि रेन नागौर के प्रवर्तक संत दरियाव जी है और शाहपुरा के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? रामचरण जी हो जाएंगे। शाहपुरा के प्रवर्तक हो जाएंगे रामचरण जी। और सियतल के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? सियतल के प्रवर्तक हो जाएंगे हरि रामदास जी। कौन हो जाएंगे? हरि रामदास जी। इस प्रकार से राम स्नेह संप्रदाय की कितनी पीठें? राम स्नेह संप्रदाय की 4 पीठें, और चारों पीठों के प्रवर्तक मैंने आपको बता दिए दोस्तों। जो शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक रामचरण जी है, सियतल शाखा के प्रवर्तक हरि रामदास जी है, रेन नागौर के प्रवर्तक संत दरियाव जी है, और खेड़ापा जो जोधपुर में उसके प्रवर्तक रामदास जी है। तो इस प्रकार से आप दोस्तों अगर कनेक्टिविटी करके याद करोगे दोस्तों प्रश्न, तो आप कभी प्रश्न को भूलोगे नहीं। तो इसका प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3, किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी है? दोस्तों, प्रश्न पूछा गया आपको इंडस्ट्री इंस्पेक्टर 2018 के एग्जाम में पूछा गया है अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा। क्या है प्रश्न? पूछा गया कि माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन जसनाथ जी, जाम्बू जी, पीपा जी या दन्ना जी। तो दोस्तों, कौन से हो जाएंगे संत जिनके माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी थे? तो कौन हो जाएंगे? अपने हो जाएंगे जाम्बू जी हो जाएंगे। दोस्तों, कौन हो जाएंगे? जाम्बू जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जाम्बू जी। अगर बात करें दोस्तों जाम्बू जी के बारे में अपन बात करें, तो जाम्बू जी जिन्होंने 20+9 29 नियम चलाए थे,
29 नियम चलाए थे। और विष्णुई संप्रदाय की क्या की थी इन्होंने, विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। जन्म की बात करें अगर जाम्बोजी का जन्म, इनका जन्म हुआ था पीपासर गांव नागौर में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ, पीपासर गांव नागौर में इनका जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। इसलिए इन्हें विष्णु का अवतार या कृष्ण का अवतार भी माना जाता है, इन्हें विष्णु का अवतार या कृष्ण का अवतार भी माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ से आपको ये 3 चीजें याद रखनी है कि जाम्बोजी है, जाम्बोजी के माता पिता का नाम क्या था, जाम्बोजी के माता का पिता का नाम था हंसा देवी और लोहट जी था। जाम्बोजी जिन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी, 20+9 नियम चलाए थे और विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। जन्म की बात करें तो जाम्बोजी का जन्म पिपासर गांव में हुआ था। और पिपासर कहाँ आता है, पिपासर आता है नागौर में। इनका जन्म कौन से हुआ था, इनका जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होने के कारण इन्हें विष्णु का अवतार या कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या है, संत जसनाथ जी कौन, संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, मतलब एक कथन गलत है बाकी सभी सही है। प्रश्न पूछा गया 2016 के जेईई एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बढ़ते हैं अपन, 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा कथन गलत है। संत जसनाथ जी जिनका जन्म 1482 में हुआ था बीकानेर के कत्यासर गांव में, बिल्कुल सही बात है, इनका जन्म 1482 में हुआ था कत्यासर गांव में, बीकानेर के कत्यासर गांव में हुआ था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कत्यासर में इन्होंने 12 वर्ष की साधना की दोस्तों, 12 वर्ष की तो साधना इन्होंने की है, लेकिन ये कत्यासर में नहीं की इन्होंने साधना। यह साधना कहाँ की इन्होंने, यह साधना इन्होंने की गोरखमाल्या नामक स्थान पर की। कहाँ पर इन्होंने साधना की, गोरखमाल्या नामक स्थान पर इन्होंने साधना की, जो कहाँ पर है, बीकानेर में। कहाँ पर है, बीकानेर में। गोरखमाल्या नामक स्थान पर इन्होंने साधना की है, तपस्या की है, जो कहाँ पर है, बीकानेर में। 12 वर्ष की साधना की, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो कत्यासर में नहीं है, यह है अपने गोरखमाल्या नामक स्थान पर है, जो कहाँ पर है, बीकानेर में। तो ये अभी तो ये दूसरा प्रश्न ऑप्शन गलत है। बढ़ते अपन तीसरे ऑप्शन की तरफ। 1506 में इन्होंने जीवित समाधि ली थी, हाँ सही है, कत्यासर में इन्होंने समाधि ली थी, कत्यासर में इन्होंने समाधि ली थी, ये सही भी ऑप्शन सही है। चौथा, इनके उपदेश सिंधुदरा और कोरा नामक ग्रंथ में संग्रहित है, चौथा ऑप्शन भी सही है दोस्तों। तो अपना क्या आंसर हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा सही है, लेकिन ये दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने कत्यासर में साधना नहीं ली थी, इन्होंने साधना की थी कहाँ पर की थी, गोरखमाल्या नामक स्थान पर साधना की थी, जो कहाँ पर है, बीकानेर में। जसनाथ जी के बारे में बात करें दोस्तों, तो जसनाथ जी ने कितने नियम चलाए थे, जसनाथ जी ने 36 नियम चलाए थे, जबकि 29 नियम किसने चलाए थे, 29 नियम चलाए थे अपने जाम्बोजी ने, 29 नियम चलाए थे, 36 नियम जसनाथ जी ने चलाए थे, और 42 नियम किसने चलाए थे, संत चरणदास जी ने 42 नियम चलाए थे। तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या है, शाहपुरा का फुलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है, शाहपुरा का फुलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। वीडियो एग्जाम 2021 का पूछा गया सवाल है कि शाहपुरा में जो फुलडोल मेला लगता है वह किस महीने में आयोजित किया जाता है। 4 महीने के नाम आपको दे रखे हैं, चैत्र महीना, वैशाख महीना, कार्तिक महीना और ज्येष्ठ महीना। कौन सा महीना हो जाएगा, तो अपने हो जाएगा चैत्र महीना दोस्तों। कौन सा महीना हो जाएगा, चैत्र महीना हो जाएगा। और चैत्र महीने की बात करें दोस्तों, तो चैत्र महीने में चैत्र महीने में कब से कब तक लगता है, तो ये चैत्र महीने में लगता है, चैत्र महीने में कब से कब तक लगता है, तो चैत्र महीने में ये चैत्र कृष्ण एकादशी से पंचमी तक, चैत्र कृष्ण एकादशी से लगाकर यानी चैत्र कृष्ण एकादशी से लगाकर पंचमी तक ये मेला बढ़ता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से, कहाँ से, चैत्र कृष्ण एकादशी से लगाकर, एकादशी यानी प्रतिपदा से लगाकर चैत्र एकादशी से लगाकर पंचमी तक यह मेला बढ़ता है, जो कहाँ पर बढ़ता है, शाहपुरा में बढ़ता है। शाहपुरा जिले में आयोजन किया जाता है, शाहपुरा जिले में इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों। और क्या प्रश्न बात करें दोस्तों, अगर इससे शाहपुरा की बात करें दोस्तों, ये शाहपुरा का जो फुलडोल उत्सव मेला, ये कौन सी संप्रदाय से संबंधित है, ये अपने राम स्नेह संप्रदाय से संबंधित मेला उत्सव है, राम स्नेह संप्रदाय से संबंधित है। कौन सा उत्सव है, राम स्नेह संप्रदाय से संबंधित उत्सव है, जो कहाँ पर लगता है, शाहपुरा में लगता है।
प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि शाहपुरा अभी वर्तमान में जिला बन चुका है और जो जो जिले अपडेट हुए हैं उनसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6, चरणदास जी कौन? चरणदास जी संप्रदाय की प्रधान पीठ, चरणदास जी संप्रदाय की प्रधान पीठ एवं संत चरणदास जी की समाधि कहाँ पर स्थित है? संत चरणदास जी की प्रधान पीठ और चरणदास जी की समाधि कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, दिल्ली, अलवर, बीकानेर, सीकर। प्रश्न पूछा भी गया है दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, 2023 के थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। यानी जितने भी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए सवाल है। अब भी इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका अलग हो जाएगा, तो अपने प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ एवं संत चरणदास जी की समाधि कहाँ पर स्थित है? जो इनकी प्रधान पीठ और समाधि कहाँ पर स्थित हो जाएगी? दिल्ली में स्थित है दोस्तों। एक प्रश्न दोस्तों यहाँ से और बनता है कि राजस्थान के वे कौन से संत हैं जिनकी समाधि राजस्थान में नहीं है? इनकी समाधि व पीठ राजस्थान में नहीं है। कहाँ पर है? राजस्थान में नहीं है, राजस्थान के बाहर है। राजस्थान में नहीं है, राजस्थान के बाहर है। किनकी? संत चरणदास जी। संत चरणदास जी जिन्होंने कितने 42 नियम चलाए थे। इन्होंने कितने नियम चलाए थे? 42 नियम चलाए थे। इन्होंने 42 नियम चलाए थे। और संत चरणदास जी के बचपन का नाम देखें तो इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था रंजीत। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था रंजीत था। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था रंजीत था। इनके शिष्या की थी दयाबाई और सोजाबाई, इनकी शिष्या थी। दोस्तों याद रखना दोस्तों, प्रश्न पूछा भी गया है कि दयाबाई और सौजाबाई का संबंध किस संत से? सौजाबाई का संबंध किस संत से? तो इनका संबंध हो जाएगा संत चरणदास जी से हो जाएगा दयाबाई और सौजाबाई का संबंध। प्रश्न नंबर 7, क्या है? प्रश्न नंबर 7 हो जाएगा, संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? संत चरणदास से राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? दोस्तों संत चरणदास इनकी पीठ और समाधि तो दिल्ली में स्थित है, राइट। यहाँ से याद रखना, पीठ और समाधि तो इनकी कहाँ पर स्थित है? पीठ और समाधि तो इनकी दिल्ली में स्थित है, लेकिन राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? जयपुर से, भीलवाड़ा से, बूंदी से या अलवर से? तो किस जिले से संबंधित हो जाएंगे ये अलवर जिले से संबंधित हो जाएंगे। अलवर जिले से संबंधित हो जाएंगे क्योंकि इनका अलवर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। अलवर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? डेहरा नामक स्थान पर। डेहरा नामक स्थान पर इनका क्या हुआ था? डेहरा नामक स्थान पर अलवर में इनका जन्म हुआ था। और इनकी पीठ और समाधि कहाँ पर स्थित है? इनकी पीठ और समाधि स्थित है दिल्ली में, जबकि इनका जन्म हुआ था अलवर के डेहरा नामक स्थान पर। और बात करें दोस्तों, अगर संत चरणदास जी के गुरु के बारे में अगर बात करें तो इनके गुरु का नाम था सुखदेव मुनि। क्या हो जाएगा? एक प्रश्न यहाँ से बन जाएगा कि इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम सुखदेव मुनि था। इनकी शिष्या दयाबाई और सौजाबाई थी। इनके जो अनुयायी होते हैं ये पीला वस्त्र धारण करते दोस्तों, है ना। यहाँ से याद रखना, पीला वस्त्र कौन से संत संप्रदाय के अनुयायी धारण करते हैं? तो पीले वस्त्र के करते हैं संत चरणदास जी के अनुयायी पीला वस्त्र धारण करते हैं। तो अपने प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलवर। ऑप्शन नंबर डी, अलवर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 क्या है? राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ है? राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ है? 2023 के सेट के एग्जाम में पूछा गया, सीईटी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, कुड़की, कापडोड़, सांबला या हरनावा। तो किस जगह हो जाएगा दोस्तों मीरा संत रानाबाई का जन्म? किस जगह हो जाएगा? हरनावा में हो जाएगा दोस्तों, हरनावा में। अब दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखना दोस्तों, क्योंकि हरनावा पूर्व में ये नागौर जिले में आता था। पूर्व में यह नागौर जिले में आता था। कहाँ आता था? पूर्व में नागौर जिले में आता था, लेकिन अभी वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? डीडवाना कुचामन जिले में आता है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ है? हरनावा में हुआ है, और जो कहाँ पर है? नागौर में, लेकिन अभी वर्तमान में डीडवाना कुचामन में आता है। और प्रश्न पूछा भी गया है दोस्तों सीईटी एग्जाम 2023 में, तो आगे भी पूछने की पूरी उम्मीद है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरनावा। प्रश्न नंबर 9 क्या है? संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? अगर दोस्तों संत पीपा जी के बारे में बात करें, तो संत
संत पीपा जी जिनका बचपन का नाम क्या था, इनका नाम हो जाएगा प्रताप सिंह खींची नाम था। क्या नाम था इनका? प्रताप सिंह खींची नाम था दोस्तों, प्रताप सिंह खींची नाम था। ये गागरोन के यानी झालावाड़ दुर्ग के शासक थे। कौन थे? झालावाड़ दुर्ग के शासक थे, जिनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ था, गागरोन में हुआ था, झालावाड़ में दुर्ग में हुआ था। बात करें दोस्तों, अगर संत पिपाजी के गुरु की बात करें तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि संत पिपाजी के गुरु का नाम क्या था। तो ये जो एक दो चीजें मैं आपको इनके साथ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ दोस्तों, ये चीजें भी आप नोट डाउन करके चलना, ताकि आने वाले एग्जाम में एक प्रश्न से आप कनेक्टिविटी करके अनेक प्रश्न बना सकते हैं। तो संत पिपाजी की गुफा कहाँ स्थित है? संत पिपाजी की गुफा ऑप्शन आपके सामने है, गागरोन, पिपाड़, टोडा या धनेरा। तो कहाँ पर स्थित हो जाएगी? ये स्थित हो जाएगी टोडा में स्थित हो जाएगी दोस्तों। कहाँ पर स्थित हो जाएगी? टोडा में स्थित हो जाएगी। लेकिन यहाँ से याद रखना दोस्तों, टोडा अभी वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? वर्तमान में केकड़ी जिले में स्थित है। टोडा वर्तमान में केकड़ी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केकड़ी जिले में स्थित है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है, पटवार एग्जाम 2021 में पूछा गया है, लेकिन अभी भी पूछने की उम्मीद है, क्योंकि संत पिपाजी की गुफा टोडा अभी जो वर्तमान में कहाँ पर है? केकड़ी जिले में है। और इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म हुआ था इनका, संत पिपाजी का जन्म हुआ था गागरोन में हुआ था। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था गागरोन में, इनका जन्म हुआ था। इनका पूर्व में नाम प्रताप सिंह खींची नाम था। इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। और वर्तमान में इनकी गुफा कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में इनकी गुफा केकड़ी में स्थित है। जबकि इनके मंदिर की बात करें दोस्तों तो बाड़मेर में स्थित है। मंदिर इनका बाड़मेर में स्थित है और छतरी इनकी गागरोन में स्थित है। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोडा। प्रश्न नंबर 10 क्या है? मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह थे। ऑप्शन आपके सामने, दादू दयाल जी, लालदास जी, जसनाथ जी या रज्जब जी। कौन हो जाएंगे? दादू दयाल जी हो जाएंगे दोस्तों। दादू दयाल जी जिनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। दादू दयाल जी जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। दादू दयाल जी जिनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में हुआ था। प्रश्न नंबर 11 क्या है? प्रश्न नंबर 11 है कि ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची, अटक नामक कृत्यों का संबंध किस संत से है? ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची, अटक नामक कृत्यों का संबंध किस संत से है? ऑप्शन आपके सामने, संत दन्ना, संत रजब जी, सुंदरदास जी या संत पीपा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुंदरदास जी। सुंदरदास जी जिनके द्वारा रचित ग्रंथ है ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची, अटक नामक कृत्या रखी गई। सुंदरदास जी जो दादू दयाल जी के शिष्य थे। दादू दयाल जी के क्या थे? दादू दयाल जी के शिष्य थे ये। दादू दयाल जी के शिष्य थे। सुंदरदास जी को हिंदी भाषा का शंकराचार्य भी कहा जाता है। सुंदरदास जी को राजस्थान का हिंदी भाषा का शंकराचार्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का शंकराचार्य भी कहा जाता है। इन्हें नोट करके रखना दोस्तों, हिंदी साहित्य का शंकराचार्य भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का शंकराचार्य भी कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या है? जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू जी के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? सुंदरदास जी, रज्जब जी, रामपाल जी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन हो जाएंगे? रज्जब जी हो जाएंगे दोस्तों, जो 20 वर्ष की उम्र में इन्होंने साधु संन्यास बन गए थे दादू दयाल जी के उपदेशों से प्रभावित होकर। रज्जब जी जो जीवन भर दूल्हे के वेश में ही रहे थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रज्जब जी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13, राजस्थान के वे कौन से संत जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए थे और रामानंद के शिष्य बन गए थे? कि राजस्थान के वे संत कौन से हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए थे, बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन आपके सामने है, रेदास, जाम्बोजी, दादू दयाल जी या संत दन्ना। तो कौन हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी, संत दन्ना। संत दन्ना जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए थे और रामानंद के शिष्य बन गए थे। तो एक प्रश्न यहाँ से ये बन जाएगा दोस्तों कि इनके गुरु का नाम क्या था? इन रामानंद गुरु का नाम क्या हो जाएगा? इनके गुरु का नाम हो जाएगा रामानंद। संत दन्ना के गुरु का नाम क्या हो जाएगा? रामानंद। बढ़ते प्रश्न नंबर 14 की तरफ।
प्रश्न नंबर 14, संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में हुआ है? संत जाम्बोजी, पहले भी प्रश्न आ चुका है दोस्तों, संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में हुआ है? तो इनका जन्म हुआ था अपने नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? नागौर जिले के पीपासर गांव में 1551 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1551 ईस्वी में हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। पीपासर गांव जो कहाँ पर है? नागौर में 1551 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 क्या है? रामकृष्ण संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी कहाँ पर पैदा हुए? सीईटी एग्जाम 2023 का पूछा गया सवाल है कि रामकृष्ण संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, सोडा डिग्गी, शाहपुरा, नगला या मुकाम। तो कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? सोडा डिग्गी में हुआ था। सोडा डिग्गी जो कहाँ पर है? सोडा डिग्गी जो जयपुर जिले में। सोडा डिग्गी कहाँ पर है? जो जयपुर जिले में। और रामकृष्ण संप्रदाय की बात करें दोस्तों, तो रामकृष्ण संप्रदाय की वर्तमान में कितनी पीठ है? रामकृष्ण संप्रदाय की वर्तमान में राजस्थान में 4 केंद्र है। राजस्थान में रामकृष्ण संप्रदाय के कितने केंद्र है? 4 केंद्र है, जिसमें से रामकृष्ण संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी थे। प्रश्न नंबर, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है? कौन सा ऑप्शन आपके सामने जो दादू पंथ से संबंधित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, अलग दरीबा, अन्नावानी, दादू खोल या नरेना। दोस्तों जो अलग दरीबा है, अलग दरीबा ये जो दादू जी का क्या सत्संग स्थल है, सत्संग स्थल माना जाता है अलग दरीबा। जो दादू खोल है यह इनकी क्या है? दादू खोल जो कहाँ पर है? बेराना में स्थित है। ये इनकी गुफा है जो कहाँ पर स्थित है? बेराना में गुफा। जबकि नरेना इनकी क्या हो जाएगी? नरेना इनकी पीठ है। नरेना का इनकी पीठ है जो कौन से जिले में? दुद्दू जिले में। कौन से जिले में? दुद्दू जिले में। पूर्व में जो नरेना थी, पूर्व में यह नरेना कहाँ पर थी? पूर्व में नरेना जयपुर में थी, लेकिन अभी वर्तमान में, मैं जगह नोट करके लिख रहा हूँ दोस्तों, वर्तमान में इनकी पीठ कहाँ पर? दुद्दू जिले में, लेकिन पूर्व में इनकी पीठ जयपुर जिले में थी। पूर्व में इनकी पीठ जयपुर जिले में थी, लेकिन अभी वर्तमान में दुद्दू जिले में। गुफा को इनकी दादू खोल कहा जाता है। लेकिन ये अर्नब वाणी, जो अर्नब वाणी है वह रामकृष्ण संप्रदाय के रामचरण जी की वाणी इसमें संग्रहित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत आंसर हो जाएगा, अर्नब वाणी। बाकी ए ऑप्शन अलग दरीबा, दादू खोल, नरेना दादू पंथ से संबंधित है, लेकिन अर्नब वाणी यह रामकृष्ण संप्रदाय के रामचरण जी से संबंधित है, क्योंकि रामचरण जी के उपदेश अर्नब वाणी में संग्रहित हैं। तो 16 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है? कौन से पंथ अनुयायी मेव मुसलमान गणा है? कौन से पंथ का अनुयायी मेव मुसलमान गणा है? 2023 में रीट एग्जाम में पूछा गया सवाल है दोस्तों कि कौन से पंथ अनुयायी मेव मुसलमान हैं? लालदासी पंथ के, गुद्दड़ पंथ के, दादू पंथ के या विष्णुई पंथ के? तो दोस्तों कौन से पंथ के हो जाएंगे? लालदासी पंथ के हो जाएंगे दोस्तों। कौन से पंथ के हो जाएंगे? लालदासी पंथ के हो जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों लालदास जी के बारे में, तो ये कौन से? ये मेवात से संबंधित है दोस्तों। ये मेवात से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? मेवात से। इनका जन्म हुआ था अलवर में। इनका जन्म हुआ था अलवर में। इनका जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था? धौलीदुब गांव में इनका जन्म हुआ था। सांप्रदायिक सद्भावना का संत भी कहा जाता है इन्हें दोस्तों। सांप्रदायिक सद्भावना का संत भी कहा जाता है, क्योंकि मुसलमान होते हुए भी हिंदू में भी अपने प्रवचन देते थे, इसलिए इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना का संत भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लालदासी पंथ। बढ़ते प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ पर स्थित है? दोस्तों प्रश्न रिपीट हो चुका है। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ पर स्थित है? संत चरणदास जी की समाधि स्थित है दिल्ली में स्थित है। संत चरणदास जी की समाधि और पीठ कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। प्रश्न पूछा भी गया है दोस्तों, एक बार एक प्रश्न और बन चुका है कि राजस्थान के वे कौन से संत है जिनकी समाधि और पीठ राजस्थान में नहीं है? जिनकी समाधि और पीठ राजस्थान में नहीं है, कौन हो जाएंगे? संत चरणदास जी। जबकि इनका जन्म कहाँ हुआ था? अलवर में हुआ था। इनका जन्म अलवर में हुआ था। प्रश्न नंबर 19 क्या है? सहुजाबाई का संबंध किस संप्रदाय से? दोस्तों सहुजाबाई का संबंध किस संप्रदाय से? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रामकृष्ण संप्रदाय, अलगदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय या चरणदासी संप्रदाय।
तो सही आंसर हो जाएगा अपना चरणदासी संप्रदाय। जो सौजाबाई है, सौजाबाई का संबंध किस संप्रदाय से है, किस संप्रदाय से हो जाएगा, चरणदासी संप्रदाय के। साथ में दोस्तों एक यहाँ से ये भी रखना, सौजाबाई के साथ में दयाबाई भी चरणदासी संप्रदाय से संबंधित रखती है, जबकि सौजाबाई भी चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है। सौजाबाई की बात करें दोस्तों, सौजाबाई ने एक ग्रंथ लिखा है, सौजाबाई का एक लिखा गया ग्रंथ है सहज प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा गया है। सहज प्रकाश नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखित है, सहज नामक ग्रंथ लिखा गया, सौजाबाई के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न पूछा गया आपको 2023 के सीईटी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। प्रश्न नंबर 20 क्या है, गोविंद देव मंदिर जो जयपुर में है एवं मदन मोहन मंदिर जो करौली में है का संबंध किस संप्रदाय से है। यानी गोविंद देव जी का मंदिर जो जयपुर में है और मदन मोहन जी का मंदिर जो करौली में है, इनका संबंध किस संप्रदाय से है। प्रश्न 2023 के सीईटी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन आपके सामने है, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, नाथ संप्रदाय या रामकृष्ण संप्रदाय। तो कौन सी संप्रदाय से हो जाएगा, ये गौड़ीय संप्रदाय से हो जाएगा। कौन से संप्रदाय से, गौड़ीय संप्रदाय से हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौड़ीय संप्रदाय। प्रश्न नंबर 21, राजस्थान के नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है। राजस्थान के नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है, नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है। ऑप्शन आपके सामने है, संत चरणदास जी, संत रामदास जी, कवि दुर्लभ जी या संत रज्जब जी। कौन हो जाएंगे दोस्तों, कवि दुर्लभ जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, कवि दुर्लभ जी हो जाएंगे। कवि दुर्लभ जी जिन्हें राजस्थान के नरसिंह के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 22 क्या है, संत दादू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मतलब कौन सा कथन सत्य नहीं है। वन रक्षक सीधी भर्ती 2022 का पूछा गया सवाल है कि संत दादू दयाल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो अपन देख लेते हैं, 204 कथन आपने सामने दे रखे हैं। ये गुजरात के कवि संत थे। हाँ दोस्तों, इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद कहाँ पर है, गुजरात में आता है। तो ये गुजरात के कवि संत हैं। तो पहला ऑप्शन होना सही हो जाएगा। दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा, क्योंकि इनके जो सत्संग स्थल है इन्हें अलग दरीबा कहा जाता है। इनके संदेश अर्णववाणी में नहीं दोस्तों, इनके सनम अर्णववाणी में नहीं है। अर्णववाणी में रामकृष्ण संप्रदाय के रामचरण जी के जो उपदेश है ना, वह अर्णववाणी में संग्रहित है। रामकृष्ण के संप्रदाय के जो उपदेश है वह अर्णववाणी में संग्रहित है। क्या इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है, इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा कि इनके संदेश अर्णववाणी में संग्रहित नहीं है दोस्तों। इनके उपदेश किसमें, इनके उपदेश दादूजीरी वाणी में संग्रहित है। दादूजीरी वाणी में इनके उपदेश संग्रहित हैं। जबकि अनभेवानी नामक ग्रंथ किससे संग्रहित है, ये रामचरण जी से संबंधित है। और रामचरण जी कौन से संप्रदाय से संबंधित है, रामकृष्ण संप्रदाय से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 23, चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। संत मावजी ने, संत दरियाव जी ने, रामचरण जी ने या रामदास जी ने। तो दोस्तों चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, संत मावजी ने की थी दोस्तों। किसने की थी, संत मावजी ने की थी। क्या हो जाएगा दोस्तों, संत मावजी। इसका सही आंसर हो जाएगा संत मावजी। अगर बात करें दोस्तों संत मावजी के बारे में, तो संत मावजी जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था, सांबला गांव में हुआ था दोस्तों। कौन से गांव में हुआ था, सांबला गांव जो कहाँ पर है, अपने डूंगरपुर जिले में। सांबला गांव जो कहाँ पर है, डूंगरपुर जिले में है। और जो चोपड़ा है, चोपड़ा क्या है, इनकी वाणी इनमें संग्रहित है। चोपड़ा ग्रंथ में इनकी वाणी संग्रहित है। इनकी पीठ की बात करें दोस्तों, इनकी पीठ भी कहाँ पर हो जाएगी, सांबला गांव में इनकी पीठ हो जाएगी। और इनका जन्म भी डूंगरपुर के सांबला गांव में ही हुआ है। तो दोस्तों ये प्रश्न यहाँ से आपको, ये 2-3 फैक्ट आपको याद रखना है कि चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, संत मावजी ने की थी। संत मावजी के उपदेश यानी वाणी किसमें संग्रहित है, चोपड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। अगर संत मावजी का जन्म पूछे तो जन्म इनका हुआ था डूंगरपुर के सांबला गांव में। और इनकी पीठ पूछे तो पीठ भी कहाँ पर है, सांबला गांव में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 क्या है,
प्रश्न नंबर 24 है कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है। गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों गलियाकोट की बात करें तो गलियाकोट कहाँ पर है, गलियाकोट है अपने डूंगरपुर में। कहाँ पर हो जाएगा, गलियाकोट हो जाएगा अपने डूंगरपुर में। और कौन सी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने माही नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। कौन सी नदी के किनारे, माही नदी के किनारे। इसी गलियाकोट में दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ भी स्थित है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ स्थित है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ स्थित है कहाँ पर, गलियाकोट में स्थित है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ स्थित है। तो प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माही नदी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। प्रश्न ग्राम विकास अधिकारी 2022 के एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान के कौन सा समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है, यानी वन और वन प्राणी संरक्षण उनका धार्मिक कर्तव्य बन चुका है। कौन सी जाति है, कौन सा समुदाय है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 4 समुदाय आपके सामने हैं, गुज्जर समुदाय, बिश्नोई संप्रदाय, मीना समुदाय या सैरिया समुदाय। तो कौन से हो जाएंगे दोस्तों, बिश्नोई संप्रदाय हो जाएंगे, क्योंकि जो जाम्बोजी थे, जाम्बोजी के शिष्य माने जाते हैं, उनके अनुयायी कौन थे, उनके अनुयायी जो बिश्नोई संप्रदाय के लोग माने जाते हैं जाम्बोजी जिन्होंने 29 नियम चलाए थे, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक रह चुके जाम्बोजी, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था, पिपासर गांव में हुआ था, नागौर में इनका जन्म हुआ था। 1551 ईस्वी में पिपासर गांव नागौर में इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा आपको दोस्तों, और अगर दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों।